या सत्संग का मतलब समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो भैया कोई बात नहीं, ये लोग आ रहे हैं, ठीक है, इनको प्रसाद मिल जाता है, मुझे चढ़ावा मिल जाता है, मतलब मुझे पॉपुलैरिटी मिल रही है, चाहे वो कैसी भी हो, सो आई डोंट केयर। तो रख देना चाहिए मनोरंजन का संग, क्योंकि लोग मनोरंजन के लिए जाने लगे हैं सत्य के अलावा। सत्संग के अंदर सत्य नहीं मिलता आजकल। महादेव, जय बजरंगबली। एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि लोग पता नहीं क्यों ऐसी जगह बार बार जाते हैं जहां पे जाने का उद्देश्य तो कुछ और था, लेकिन जाने लग जाते हैं किसी और चीज के लिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे सत्संग में जाना। ठीक है, मैं बहुत देखता हूँ गलियों में, मंदिरों में सत्संग होता है, बहुत सारी औरतें और जेंट्स लोग मिलके भगवान का मतलब कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब बात सत्संग की आती है, जब बात समागम की आती है, या प्रवचन देने की या सुनने की आती है, तो मेन मकसद क्या है प्रवचन सुनने का या प्रवचन देने का? ये सवाल मेरा गुरुओं से भी है जो कथावाचक होते हैं, और मेरा उन फॉलोअर से भी है, उन अनुयायियों से भी है जो प्रवचन सुनने के लिए किसी पंडाल में या किसी गुरु के पास जाते हैं। ठीक है, सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है। एक पहला आता आपका सत्य, जो सत्य है, ठीक है, और संग जो शब्द है, जो संगति है, जिसका मतलब वो बना है संग से। संग मतलब साथ होना। तो कुल मिला के इसका मतलब होता है कि आप सत्य के साथ जुड़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका मतलब होता है सत्संग या सत्य संगति। तो मुझे लगता है कि ये जो शब्द है ना सत्संग, ये सत्संग को हटा के इसको मुझे मेरे ख्याल से इसको रख देना चाहिए मनोरंजन का संग, क्योंकि लोग मनोरंजन के लिए जाने लगे हैं सत्य के अलावा। सत्संग के अंदर सत्य नहीं मिलता आजकल। सत्संग के अंदर ना ही सत्य के बारे में बात की जाती है, या बात की जाती है तो इतना घुमा के, इतना लपेट के, इतना एंटरटेनिंग तरीके से बताया जाता है कि जो सत्य होता है, उसका जो मूल आधार होता है, जो सत्य का जो कोर होता है, वो तो कहीं छुप जाता है। और ऊपर से जो एंटरटेनमेंट होता है, जो मजा होता है, जो व्यंग कसे जाते हैं सत्संग के अंदर गुरु जी के द्वारा, सो कॉल्ड, उसी की महिमा गाई जाती है, सत्य कहीं गायब हो जाता है। तो सत्संग जाने का जो मकसद होता है एक, ठीक है, वो कम से कम ये होता है कि आप जिस चीज को समझाया जा रहा है उस सत्य को समझो। ठीक है, सत्संग में ज्यादातर किस चीज को समझाया जाता है? जीवन के बारे में। भाई आप लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, आमतौर पर समाज में क्या हो रहा है, क्या मतलब मतलब किस तरह की नीतियां हो गई हैं, कैसे लोगों का आचरण हो चुका है, भावनात्मक तौर पे लोग क्या कर रहे हैं, शारीरिक तौर पे लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, समाज का एक तबका क्यों पीछे रह गया है, समाज में अगर किसी चीज का बढ़ावा मिल रहा है तो वो क्यों मिल रहा है। समाज के अलग अलग मुद्दों के ऊपर कभी कभार गुरु बोल पड़ते हैं, और ऐसे मुद्दों पे बोल पड़ते हैं जिनके बारे में उनको पूरा ज्ञान भी नहीं होता, सिर्फ अपनी एक पॉपुलैरिटी के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं एक हाईलाइट लेने के लिए, लाइमलाइट लेने के लिए, उसके ऊपर कुछ मुंह खोल के बक दो, बस बात खत्म। कुछ और नहीं मिलता तो उल्टा सीधा मजाक करके किसी बेचारे कम ज्ञानी व्यक्ति का या कम समझदार व्यक्ति का मजाक उड़ा दो, और फिर उसको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है। तो गुरुजी की एक जो फिलॉसफी होती है कि मतलब मुझे पॉपुलैरिटी मिल रही है, चाहे वो कैसी भी हो, सो आई डोंट केयर। और सत्य कहीं दूर खड़ा हुआ है नंगे पैर, मतलब जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए लोगों को इकट्ठा किया था, सत्य संग, सत्संग, वो कहीं दूर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि कहीं ना कहीं जब आपको जिस उद्देश्य के लिए जाना पड़ता है, अगर आपको वो उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, पागल हैं वो लोग जो एक ही चीज को सुनने के लिए बार बार चले जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो मूर्ख बनाते हैं वो गुरु लोग इसलिए बनाते हैं कि उन्हें पता होता है कि ये सामने बैठी वाली जो भीड़ है ना, 5,000 लोगों की या 2,000 लोगों की, ये सुधरने वाली नहीं है। इनमें से किसी एक दो के अंदर बदलाव आ गया तो आ गया, किसी एक दो को अगर सत्य संग या सत्संग का मतलब समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो भैया कोई बात नहीं, ये लोग आ रहे हैं, ठीक है, इनको प्रसाद मिल जाता है, मुझे चढ़ावा मिल जाता है, डोनेशन आ जाता है, ठीक है, जो भी देते हैं, 2100, 2,500 जो भी आता है, तो मेरा काम चल रहा है, और इन लोगों का भी गुजारा हो रहा है। इन लोगों को लग रहा है कि मैं, मतलब हम लोग सत्संग जा रहे हैं, सत्य का मतलब कुछ समझने जा रहे हैं सत्य के बारे में, और गुरु जी को लग रहा है कि मैं सत्य के बारे में लोगों को बता रहा हूँ। हालांकि गुरु जी यहाँ पे ज्यादा बड़ी गेम खेलते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि सत्य कितना काम करता है, कैसे काम करता है, और कितना सत्य वो बताते हैं आम इंसान को। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर मेरी बात सुनकर, मेरी बात समझकर किसी व्यक्ति को, अगर मेरा जो टॉपिक है और जिस कंक्लूजन पे मैं ले जाना चाहता हूं, अगर वो नहीं समझ आता है, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी सबसे ज्यादा गलती है, और मेरे चरित्र के अंदर भी खोट है, क्योंकि ये जानने के बावजूद भी कि सत्य क्या है, अगर मैं साफ साफ सरल शब्दों में आपको नहीं समझा सकता, तो मेरी ये काबिलियत पे आप सवाल उठा सकते हो। ठीक है,
अब मैंने अपने हिसाब से 2-3 तरीके से यो 2-4 बार रिपीट करके सरल शब्दों में सत्य को आपके सामने रख दिया, तो फिर उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आप उस सत्य को समझो, उसको ग्रैब करो, ठीक है? उसको अपने जीवन के पहलू पे अलग-अलग तरीके से उतारो, उसको प्रैक्टिस करके देखो, अपने जीवन में बदलाव लाके देखो, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करो या किसी और जीवन के पहलू को समझने की कोशिश करो और वहाँ सुधार करने की कोशिश करो। तो ये है सबसे सरल तरीका सत्य के आदान-प्रदान का, ठीक है? तो अब उदाहरण के तौर पे मैंने आप लोगों को एक सत्य बताया और सत्य के बारे में मैं बता दूँ, सत्य को जानने का मतलब है परमात्मा को जानना। सत्य को जानने का मतलब है अपने आप को जानना। और एक बार आपने अगर सत्य को जान लिया, किसी भी चीज़ के सत्य को, चाहे वो आत्मा का सत्य हो, चाहे वो समाज का सत्य हो, ठीक है? चाहे वो परमात्मा का सत्य हो, चाहे वो आपका भावनात्मक सत्य हो, चाहे वो कोई एक वास्तविकता का कोई हिस्सा हो सकता है। सत्य कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है? जो ट्रुथ होता है वो रिलेटिव भी हो सकता है और जो ट्रुथ है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, ठीक है? तो कुल मिला के अगर आपको एक बार सत्य का एहसास हो गया, अगर आपको एक बार सत्य की अनुभूति हो गई, चाहे वो किसी गुरु के ज्ञान के द्वारा या मेरे टॉपिक के द्वारा, मेरी वीडियो के द्वारा या आपके किसी खोज या अनुभव के द्वारा एक बार अगर आपको सत्य की अनुभूति हो गई, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको दोबारा वो सत्य एहसास या रियलाइज़ करने की ज़रूरत दोबारा पड़ेगी नहीं। क्योंकि सत्य की जो चोट होती है, जो सत्य का जो असर होता है, वो डायरेक्ट चेतना पे होता है, वो आपकी बुद्धि पे होता है। और चेतना पे एक बार असर हो जाए, तो चेतना के पास कोई रिवर्स गियर नहीं होता, चेतना कभी भी वापस नहीं जाती। ये चेतना का कोर एक आपको मैं फंक्शन बता रहा हूँ कि चेतना का जो फंडामेंटल जो तरीका है काम करने का वो ये है कि एक बार इसकी ग्रोथ अगर 1 से 2 नंबर पे हो गई, तो वापस ये 2 से 1 नंबर पे कभी नहीं आती। भगवत गीता में ही बहुत साफ-साफ लिखा हुआ है इसके बारे में, कि अगर एक व्यक्ति अपने शरीर को जिस चेतना के स्तर पे छोड़ता है इस पृथ्वी पे, इस भूलोक पे, तो अगला जो उसका जन्म होता है, वो उसी चेतना की शुरुआत से होता है। ये भगवत गीता में साफ-साफ लिखा हुआ है। तो कुल मिला के लेकिन ऐसा जो परिवर्तन होता है वो तभी होता है जब सत्य का एहसास होता है और सत्य का एहसास और सत्य की अनुभूति कराना उन गुरुओं की जिम्मेदारी है जहां पे आप लोग जाते हो। अगर आपको 10 प्रवचन सुन के 15 या 20-25 प्रवचन सुन के अगर जरा सा भी सत्य समझ नहीं आया, तो उस गुरु की भी कमी है जिसके पास आप जाते हो और बतौर एक अनुयायी, बतौर एक श्रोता, आपकी भी सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि सत्य बताना जो गुरु का जो काम होता है सत्य बताने का वो खत्म, वो छोटा-सा होता है। आपके जीवन में बदलाव लाना है तो आपकी 90% ज़िम्मेदारी है सत्य को उतार के जीवन पे उस पे अमल करना। सत्य का प्रवचन देना, सत्य के बारे में बताना वो गुरु की ज़िम्मेदारी है। वो मात्र 10% हो सकती है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि बाहर जाने का रास्ता ये है, तो चल के आपको खुद उठ के जाना पड़ेगा। मैं आपका हाथ पकड़ के वहाँ नहीं लेके जाऊँगा। तो मेरा जो काम था बतौर एक सत्य का प्रवचन करने के नाते या सत्य का वाचक होने के नाते मैंने अपना काम कर दिया। अब आपकी ज़िम्मेदारी है और यही तरीका सत्संग के अंदर फ़ॉलो करना चाहिए। तभी इसको वास्तव में कहा जाएगा सत्य संगति, सत्संग। नहीं तो उसके अलावा एंटरटेनमेंट है। आप लोग जाओ, हलवा-पूड़ी खाओ, पूड़ी-आलू की सब्ज़ी खाओ, थोड़ा-सा भजन-कीर्तन करो, जिससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि टाइम पास हो जाएगा। लेकिन जीवन में जो क्रांति होगी, वो इससे नहीं आएगी, वो आएगी सत्य की अनुभूति होने के बाद। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।